हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरआरबी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज मैं हाजिर हूँ इस नई वीडियो में, जो कि होने वाली है आरआरबी मुंबई के ऊपर। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और आपको एक सटीक मेरिट का कटअप बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर बिना स्किप किए हुए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप ये भी जान पाएंगे कि किसी भी बोर्ड का एक्चुअली में सारे यूट्यूबर्स कट ऑफ मार्क्स कैसे निर्धारित करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो के टॉप व्यूअर्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं: रॉबिस चिंटू, कुश मिश्रा, बीके सेन, पुष्पिंदर, जितेंद्र एंड रेल चालक। अगर आपको भी अपना नाम यहाँ पर लाना है तो वह जानने के लिए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, किसी भी बोर्ड का कटअप बताने के लिए हमें इन पॉइंट का खासा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम मुंबई बोर्ड की कटअप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा डाटा मुंबई बोर्ड के हिसाब से लेके चलेंगे, जैसे कि मुंबई बोर्ड में इस बार वैकेंसी कितनी है और सीबीटी 2 का कटअप कितना गया हुआ है और साइको के लिए कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 30 से 40% स्टूडेंट साइको में फेल हो जाते हैं। वो स्टूडेंट ऐसा नहीं कि नीचे से ही फेल होते हैं, नीचे से मैक्सिमम होते हैं, बट टॉप पोर्शन से भी होते हैं। मतलब यहाँ पे टॉप रैंकिंग वाले स्टूडेंट भी फेल करते हैं। मतलब सब मिला जुला के 30 से 40% स्टूडेंट ओवरऑल फेल कर ही जाते हैं, जितने साइको के लिए गए हुए रहते हैं। मतलब अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10% स्टूडेंट जो है वो डीबी मेडिकल में फेल हो जाते हैं। 10 में से 2 कैंडिडेट फेल हो ही जाते हैं, क्योंकि रेलवे का जो साइको वो A1 स्टैंडर्ड का है। इसमें आंख और कान में कोई भी कमी रेलवे बर्दाश्त नहीं करती आवश्यक है। है। आइए बात कर लेते हैं इस टेबल में दिए हुए टोटल वैकेंसी में कि इस बार कितनी टोटल आरआरबी मुंबई में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यूआर के टोटल वैकेंसी जो है 742 है, एससी की 263 है, एसटी की 130 है और ओबीसी की 471 है और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की मुंबई की 169 है। साइको के लिए कितनी कटअप गई थी? साइको के लिए यूआर का 60.20, एससी का 30.27, एसटी का 26.53, ओबीसी का 30 और ऐसे ईडब्ल्यूएस का 40.13। तो ये गई थी कटअप इस बार की। तो लास्ट स्टूडेंट यूआर का लास्ट स्टूडेंट 60.20 लाया था, एससी का 30.27 लाया था, एसटी का 26.53, ओबीसी का 30.27 और ईडब्ल्यूएस का 40.13। ऐसे ही दोस्तों, टोटल टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं आरआरबी मुंबई में, उनका यहाँ पे है डाटा। तो वो क्या है, 11,108 कैंडिडेट दोस्तों। टोटल जो साइको के लिए क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पे 11,108 कैंडिडेट हैं। तो आइए दोस्तों, इसी बेसिस पे अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करेंगे कि कट ऑफ कितना गया था, टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं और वैकेंसी कितनी है। उस हिसाब से हम लोग अपने डाटा को कैलकुलेट करेंगे, जिसके हिसाब से। तो दोस्तों, अभी तक हमने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया। अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब हम अप्रोक्सीमेट पता कैसे करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैंडिडेट, तो मैंने एक इक्वेशन से इसको देखा है। जैसे देखिए, टोटल कैंडिडेट को, मतलब टोटल कैंडिडेट कितने मेडिकल डिग्री के लिए क्वालिफाई करेंगे। जैसे 1:1 रेशियो में हो रहा है, तो कितने क्वालिफाई करेंगे, ये हो गया उसका नंबर। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, तो बराबर टोटल वैकेंसी, उस बोर्ड में टोटल कितनी वैकेंसी है, प्लस अगर 30% एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है टोटल वैकेंसी का, मतलब टोटल यहाँ पे हो गए 130। 130% मतलब जितनी वैकेंसी है उसमें 30% एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं टोटल वैकेंसी का। तो मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 30% जो फेल हो जाते हैं लड़के साइको में, तो क्या होगा, साइको में जब फेल होंगे तो डीबी बनेगा। डीबी मेडिकल के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें 30% जो ऊपर फेल हुए हैं, तो 30% डाटा जो है मेंस जो लिस्ट है डीबी और साइको के लिए, उसमें और नीचे खस गया, मतलब कट ऑफ मार्क्स और डाउन जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी को लेते हुए नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी प्लस 30% और एक्स्ट्रा उसमें लिया हुआ है। सीट्स मैंने, सीट्स क्या है बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इतना एक्स्ट्रा कैंडिडेट को मैंने इसमें और सेलेक्ट किया हुआ है एज पर सिर्फ। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा यूआर के बारे में देख लेते हैं कि कितना स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया है मैंने।
अगर आपने पीछे कैलकुलेशन ध्यान से देखा होगा तो आप यहाँ इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यूआर की टोटल वैकेंसी कितना है मुंबई में, 742। इसमें से मैंने एक्स सर्विसमैन को रिमूव कर दिया है, वो डाटा नहीं लिया गया है। तब देखिए 742 प्लस 30% ऑफ 742, तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 964। मतलब यूआर से टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं अप्रोक्स 964 के करीबन। तब देखिए मैंने डाटा उठाया रैंक मित्रा के एक्सेल सीट से, उसमें अब मुझे सेलेक्ट करने होंगे टॉप 964 स्टूडेंट उस एक्सेल सीट से, जिसमें आपका SC ST OBC PWS सब मिले हुए रहेंगे। इस डाटा में मैंने सिर्फ यूआर का नहीं लिया है, सभी को मिला के ही लिया हुआ है, मतलब सबको सारी कैटेगरी को कंबाइन करके लिया हुआ है। तो मैंने कैसे एक्सेल सीट में इसको कैसे किया है, तो मैंने पहले अरेंज कर लिया, अरेंज पार्ट ए के मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, जो वहां से 964 स्टूडेंट हैं उसको मैंने छांट के बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकालने के बाद जो सबसे अंतिम स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसने कितना स्कोर लेके आया है, 78.7। तो दोस्तों डरिए नहीं, यूआर की इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, और भी हैं बातें जिस पे डिपेंड करेगा यूआर का कट ऑफ। तो ये रहा यूआर का डाटा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं एक्सेल सीट में कैसे हमको चेक करना है। तो आइए चलते हैं एक्सेल सीट में। तो आइए दोस्तों एक्सेल सीट में मैं करने क्या वाला हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो कैंडिडेट फेल है, मतलब जिनका 26.25 नंबर से कम है पार्ट बी में, उसको पहले हटाऊंगा इस एक्सेल सीट से। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, मैं बचे हुए कैंडिडेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊंगा, मतलब घटते हुए क्रम में सजाऊंगा इसको। और उसके बाद उसमें से जो टॉप मेरे कैंडिडेट होंगे, जितने मेरे यूआर की सीट्स हैं, ऊपर से उतने कैंडिडेट को मैं छांट लूंगा। ओके दोस्तों, तो वो मेरा आ जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर यूआर सीट्स। और मैं दूसरे में क्या करूंगा, अब उतने को छाँट लिया, उसे बाहर निकाल लिया, उतने कैंडिडेट को। अब मैं क्या करूँगा, जैसे यूआर का हो गया, अब एससी का निकालने के लिए अब जो स्टूडेंट बच गए हैं, उनमें से मैं सारे एससी को छाँट लूँगा, मतलब सारे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जितने हैं सबको छाँट लूँगा। और फिर अब उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाऊँगा, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में सजाने के बाद अब जो कैटेगरी की सीटें हैं एससी, उतने स्टूडेंट को मैं वहां से पिक कर लूंगा। तो वो हो गए मेरे एससी के कैंडिडेट। वैसे ही अब मैं ओबीसी का जब मुझे निकालना रहेगा, तो मैं ओबीसी के डाटा में जाऊंगा, और ओबीसी के बचे हुए कैंडिडेट में को मैं जनरल का निकालने के बाद ओबीसी के बचे हुए कैंडिडेट को घटते हुए क्रम में सेट करूंगा, और जितनी मेरी सीट्स है उतने के हिसाब से मैं ऊपर से ओबीसी के कैंडिडेट को छांट लूंगा। ऐसे ही मैं सभी के करूंगा, जिससे कि हमको मिल जाएगा, एक रेंज मिल जाएगी कि ओबीसी के, जिससे हमें जिससे हमें यूआर का भी रेंज मिल जाएगा, एक एससी की भी मिल जाएगी, एसटी की भी मिल जाएगी, और ओबीसी की भी मिल जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे हम पता कर सकते हैं कट ऑफ कितना जाएगा इस डाटा के हिसाब से। तो आइए दोस्तों इस चीज को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलता हूँ, नहीं तो इसमें आपका बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए। तो दोस्तों मैंने रैंक मित्रा वाली एक्सेल सीट खोल ली हुई है। आइए चेक करते हैं डाटा। इसमें दोस्तों सभी जोन का मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगा अप्लाई कर लेता हूँ। फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। फ़िल्टर अप्लाई हो गया दोस्तों। अब मैं पहले यहाँ से मुंबई का छाँट लेते हैं। मुंबई रहा, मुंबई कॉपी कर दिया। अब दोस्तों अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ज़ोन में
तो जोन में देखिएगा सारे कैंडिडेट का डाटा सिर्फ मुंबई वालों का आ गया है। और यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा, एक सेकंड ऊपर ले जाने दीजिए, यहाँ पे देखिए कैटेगरी में आइएगा, यहाँ पे यूआर एससी, यूआर ओबीसी, यूआर मतलब सबका मिला जुला डाटा है। अब इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, पहले इस इतने कैंडिडेट में से जो पार्ट बी में 26.25 नंबर नहीं ला पाए हैं उसको हटा देता हूँ। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 26.25, ओके कर देंगे। तो दोस्तों अब देखिए हट गया है यहाँ से, तो सेकंड डेट जिनका 26.25 से है इस सीट से हट गया है। आइए अब क्या करेंगे, अब अरेंज कर, अब मेरा क्या क्या हो गया, बिलासपुर मुंबई जो मैंने चुन लिया, कैटेगरी जो है उसको ऐसे ही रहने दिया, फिर कुछ चेंज नहीं किया, इसमें सारे कैटेगरी के मिले जुले हैं। और पार्ट बी से मैंने फेल कैंडिडेट को हटा दिया, और मैंने पार्ट अब देखिए दोस्तों, अब मेरिट बनेगी टॉप से, टॉपर स्टूडेंट से नीचे डाउन की तरफ। तो मैं इस डाटा को अरेंज करूंगा टॉप से डाउन की तरफ। तो दोस्तों उसको अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर फिल्टर में, यहाँ पे सॉर्ट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब दोस्तों मेरा ये हो गया, अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अब इसको दूसरे स्लाइड में पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब देखिए मेरा डाटा छट के आ गया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो पहला स्टूडेंट जिन्होंने पार्टी में 95 लाया और पार्टी में 45 लेके आया, मतलब उस जोन का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अभी क्या को दिख रहा होगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्टी में पार्टी के मार्क्स देखिए, चल 95, 94, 93, 93, 93 ऐसे करके डाउन में जाते हुए नीचे है। तो टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जो पास हुए हैं। अब मुझे टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं सभी को मिला जुला के उनका डाटा इसमें है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें टोटल कैंडिडेट कितने पास है, 7,000 अप्रोक्स था डाटा जो पहले का, उसमें पास कितने दोस्तों, और नीचे जाना होगा। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों को समझने में, टाइम देना होगा। आई थिंक करीबन 4 से 5 हज़ार के करीबन है। हाँ दोस्तों ये देखिए, जो 7,000 डाटा था रैंक मित्रा का, उसमें से जो लास्ट स्टूडेंट है वो 62.79 नंबर लिखे हैं। लेकिन हमको इसमें जब सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से कितना सेलेक्ट करना है, आइए देखिए, ऊपर से सेलेक्ट करना है इस सीट के हिसाब से 964 कैंडिडेट। तो दोस्तों अगर हम 964 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से, तो मेरा जो लास्ट कैंडिडेट है उसका मार्क्स कितना रहेगा, 964 था ना, 964, हमारी चलता हूँ मैं 964 पे, बहुत तेज है 64। तो आप देखेंगे दोस्तों जो 964 का स्टूडेंट है उसने कितने नंबर लेके आए, 78.7 अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा। तो मैंने क्या किया है, उस डाटा को लिख लिया। तो यूआर की मैंने जो लोवेस्ट कट ऑफ वहाँ पे लिखी थी, तो जिस स्टूडेंट ने 964 नंबर पे है उसने लाया है 78.7 नंबर। इस हिसाब से आप समझ गए कि कैसे मैंने छाटा यहाँ से। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे दूसरे कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की। तो ऐसे ही दोस्तों जब पहले समझ गए तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी टोटल वैकेंसी 263 है, तो मैंने क्या किया, 263 प्लस 30% ऑफ 263 को ऐड कर लिया, टोटल मिला के अप्रॉक्स 342 कैंडिडेट हो गए हैं। तो वही रैंक मित्र के साथ 342 स्टूडेंट। अब देखिए क्या इसमें होगा। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी से तो कैंडिडेट जो यूआर में थे सब के सब चले गए। अब जो बच गए हैं, अब मैंने क्या किया कि सिर्फ एससी को निकाला है जिनका रैंक 78 पॉइंट कुछ समथिंग से नीचे है, समझे दोस्तों, उन सभी का डाटा यहाँ पे निकाला है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे कितना है नंबर, वहाँ पर 73 पॉइंट समथिंग। अब मैंने एस की कैसे निकाली है, आगे देखते हैं। ये है एस टी की, एस टी एस टी मैंने पहले देखिए दोस्तों कॉपी करके रख लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एस सी का जो है जूम कर देता हूँ, एस सी कैंडिडेट जो है सभी आपको एस सी कैंडिडेट मिलेंगे। और देखिए जो टॉप कैंडिडेट है कितने नंबर लेके आया, 78.7 नंबर, समझे दोस्तों, 78.7 मार्क्स लेके आया हुआ। अब यहाँ से मैं टोटल कैंडिडेट को छाटूंगा, उसी तरीके से हम लोग दोस्तों ईडब्ल्यूएस की भी निकालेंगे। 130 तो टोटल सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, उसमें 30% जोड़ने पर 169 कैंडिडेट अप्रोक्स होते हैं। और बचे हुए कैंडिडेट में से ऊपर से छांटने के बाद, मतलब जो कैंडिडेट यूआर में चले गए हैं ईडब्ल्यूएस के, उसके बाद जो बच जाते हैं प्योर ईडब्ल्यूएस, तो उनमें से मुझे 169 कैंडिडेट को छांटना है। तो मैंने उसे छांटा है, और जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है जिसने मार्क्स अटेंड किए हैं
मार्क्स लाए हैं 66.04। ओके दोस्तों, तो डरिए नहीं, अभी इस पे डाटा में फ्लक्चुएशन होगा। जो मार्क्स यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट लाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए अभी अब जाके लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, और वीडियो के लास्ट में एक कमेंट करना ज़रूर न भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऐसे ही ओबीसी का देखिए यहाँ पे दोस्तों, ओबीसी का 471 टोटल वैकेंसी है, 30% जोड़ दिए उसमें तो 471, तो टोटल हो गए 612 कैंडिडेट्स अप्रोक्स। अब बचे हुए मतलब वैसे कैंडिडेट जो यूआर में चले गए हैं उनको मैंने हटा दिया है। अब उसके बाद जो बच गए हैं ओबीसी के कैंडिडेट, अब उससे मैंने घटते क्रम में स्टूडेंट पे छाटा है। और जो 612वां कैंडिडेट है उसने मार्क्स कितने लाए हैं, 72 नंबर। तो अभी भी आप 200 डरिएगा नहीं यहाँ पे, ये मार्क्स देख के 72 मार्क्स देख के। ओके, डाटा में फ्लक्चुएशन आना बाकी है, भी मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाइए फाइनल मेरिट पे। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, मैंने जो यूआर का रखा हुआ है यहाँ पे 75 रखा हुआ है, 75 प्लस माइनस 2 नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडिडेट है उसने लाए हैं, लास्ट कैंडिडेट यूआर के देखिए यहाँ पे 78.7 है यूआर पे, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 75 प्लस माइनस 2 दोस्तों। अब मैं बताता हूँ, मैंने ऐसे ही करके एससी के लिए 64 मेरे हिसाब से लगता है जाएगा दोस्तों। ये डाटा घट बढ़ भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने के करीबन ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतने कैलकुलेशन करने के बाद मुझे तो श्योर है कि इसी के करीब करीब जाएगा डाटा। इससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है दोस्तों। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ है दोस्तों। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जो कुछ कैंडिडेट का नाम लिया था, तो वो नाम कौन से कैंडिडेट का था? तो दोस्तों वो नाम उन कैंडिडेट्स का था या फिर व्यूअर्स का था जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, और उनका कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में था। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, जो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूँ। दोस्तों अगर और आपको किसी और बोर्ड की भी जाननी है कट ऑफ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में।